गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर AHDP के सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 11 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवेस्कुलेटर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको रक्त परिसंचरण अथवा परिवहन तंत्र बोलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र, उसका अध्ययन करेंगे। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको एंजियोलॉजी भी कहते हैं, इसको एंजियोलॉजी भी बोलते हैं। यानी एंजियोलॉजी जो है इसके अंदर किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। एक तो इसमें हार्ट का अध्ययन करेंगे, हार्ट का अध्ययन किया जाता है, इसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ब्लड का, रक्त का, और तीसरा ब्लड वेसल्स एवं ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड चलता है वो वेसल्स यानी नलिकाएं जो है उनका, रक्त वाहिनियाँ जिसे बोलते हैं उनका, और लसिका ग्रंथियाँ यानी लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका तंत्र जिसे बोलते हैं, इसमें लसिका वाहिनियाँ यानी लिम्फ वेसल्स, इन सब का जो अध्ययन करते हैं उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ऐसी विज्ञान को बोलते हैं एंजियोलॉजी। अब अपने सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे हार्ट का, हृदय का। तो सबसे पहले हार्ट में क्या है कि एक तो ये हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट जो है मसल्स द्वारा बना हुआ होता है। वो मसल्स जो है वो अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं जिसको, अनैच्छिक पेशियाँ यानी जो पेशियाँ मसल्स जो है जो अपनी इच्छा से काम करती है, अपनी इच्छा से काम नहीं करती है, वो मसल्स अनैच्छिक होती है यानी अपनी इच्छा से वो वर्क नहीं करेगी, वो लगातार जो है काम करेगी, उससे बोलते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशियों द्वारा निर्मित एक खोखलांग है यानी होलो ऑर्गन है ये। हार्ट जो है खोखलांग है जो वक्षकोश यानी थोरेसिक कैविटी के मध्य में, थोरेसिक कैविटी आपको लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोरेसिक कैविटी के बारे में बताया था, उसकी कौन कौन सी बाउंड्री होती है। तो उस थोरेसिक कैविटी में जो मीडियस्टिनल स्पेस होता है, उस मीडियस्टिनल स्पेस में ये हार्ट जो है ना उसमें स्थित होता है। यानी मीडियस्टिनल स्पेस क्या है, हार्ट लंग्स जो है, दो लंग्स है, दो फेफड़े हैं, वो दोनों अलग अलग शेक में बंद होते हैं, उनके चारों तरफ प्लूरल कैविटी है, मतलब प्लूरल शेक जिसे बोलते हैं। तो जो बीच का भाग है उसमें डबल लेयर प्लूरल लेयर जो है डबल लेयर होती है, उसको बोलते हैं मीडियस्टिनल स्पेस। दोनों के बीच का जो स्पेस है दो लेयर के बीच में, मध्य में भाग में, जहाँ एक साइड में एक लंग होता है, दूसरी साइड में दूसरा लंग होता है, तो उसको बोलते हैं मीडियस्टिनल स्पेस। और इसी मीडियस्टिनल स्पेस में हार्ट स्थित होता है। हार्ट जो है मध्य काट यानी मिडल सेक्शन, बॉडी का जो मिडल सेक्शन है, बीच का भाग जो बोलते हैं, मध्य काट के बाईं ओर, मतलब उसके लेफ्ट साइड में, एनिमल के मिडल सेक्शन के बाईं साइड में झुककर स्थित होता है, यानी सीधा नहीं होता, झुका हुआ होता है, झुककर स्थित होता है। हृदय चपटे कोन की आकृति का होता है, यानी चपटा जो है ना उस कोन जैसा होता है, कोन उसकी आकृति का होता है। इसकी दो सतह होती है, दाईं और बाईं, यानी दो इसकी सरफेस है, दाईं सरफेस और बाईं सरफेस, जो एक ग्रूव द्वारा यानी ट्रांसवर्स ग्रूव, जो ट्रांसवर्स करते हैं ना, ट्रांसफर ग्रूव पढ़ा होगा आपने, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स ग्रूव होता है उसमें बीच में। उसके द्वारा वो क्या है, एक तो वेंट्रिकल में जिसे नीले बोलते हैं, और एक आलिंद में जिसे ओरिकल बोलते हैं। नीले और आलिंद में विभक्त होता है, यानी बीच में जो ट्रांसवर्स ग्रूव है उसकी उस ग्रूव के कारण ये
आलिंद और नीले में विभक्त होता है। आलिंद जो है, आलिंद जिसे बोलते हैं ओरिकल या एट्रियम, आलिंद को बोलते हैं ओरिकल या एट्रियम। आलिंद को लंबवत ग्रूव यानी जो आलिंद होता है एट्रियम, उसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव द्वारा वो लेफ्ट और राइट में विभक्त करता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है एट्रियम में या आलिंद में, वो उसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो दो भागों में विभक्त करता है, एक लेफ्ट ओरिकल और एक राइट ओरिकल। यही जो ग्रूव है, लंबवत ग्रूव जो है, जो एट्रियम को दो भागों में बांटता है, यही नीचे से एपेक्स के ऊपर मिलकर, यानी नीचे जो एपेक्स होता है ना, उसका सिरा, एक बेस होता है हार्ट का, एक एपेक्स सिरा है, उससे मिलकर ये जो नीले को दो भागों में बांटता है। यानी ये नीचे चल के नीले को यानी वेंट्रिकल को दो भागों में बांटता है, लेफ्ट और राइट में। तो ये आपको पोजीशन जो है ना इस प्रकार से स्पष्ट करनी पड़ेगी। एक तो आपको नोमेनक्लेचर जो है ये याद करना पड़ेगा, ये वेंट्रल, लेटरल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। मैंने बार बार आपको कहा था कि भाई आप जो है सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है एनाटॉमी की उसको अच्छी तरह से याद करो, समझो उसको। इसके हार्ट के जो है दो बॉर्डर होते हैं, मतलब इसके दो सतह होती है और दो इसके बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर इसके एक तो आगे का बॉर्डर है, एक पीछे का बॉर्डर है, यानी दो बॉर्डर है। और एक इसका आधार है, बेस जिसे बोलते हैं, और एक इसका एपेक्स है। बेस जहाँ जुड़ता है हार्ट, और एपेक्स जो इसका फ्री एंड है, फ्री एंड जो है वो एपेक्स बोलते हैं। तो इसका एक आधार और एक एपेक्स। अब इसका जो बेस है, जो आधार है हार्ट का आधार जो है वो तीसरी से छठी पंसली तक फैलाते हैं, यानी थर्ड से सिक्स्थ रिब तक आधार जो है इसका फैला होता है। यानी इसकी जो आधार की चौड़ाई है वो थर्ड से सिक्स्थ रिब तक होता है। ये इसकी पोजीशन है, मतलब थोरेसिक कैविटी में। और एपेक्स जो है इसका, एपेक्स जो फ्री एंड जो है, तीखे वाला हिस्सा जो है, वो सिक्स्थ कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, ये नहीं, सिक्स्थ कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट के सामने अपोजिट होता है। कॉन्ड्रोस्टर्नल मतलब स्टर्नम जो है उसमें जहाँ पे रिब जुड़ती है, सिक्स्थ कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट जो है वहाँ जो है वो एपेक्स जो है उसके अपोजिट साइड में स्थित होता है। तो इसकी हार्ट की ये पोजीशन है। और एपेक्स जो है, एपेक्स यानी जो फ्री एंड तीखे वाला पोर्शन है हार्ट का, वो हृदय के बाएं भाग में होता है। मतलब हृदय के दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट, तो वो हमेशा लेफ्ट भाग में जो एपेक्स स्थित होता है इसका। अब पढ़ते हैं अपने हृदय की संरचना। हृदय की संरचना क्या है? तो हृदय में गोवंश का जो हृदय है, यानी केटल में हार्ट का वजन जो है वो शरीर के वजन का 0.4% से 0.5% तक होता है। यानी जितना बॉडी का वजन है टोटल, उसका 0.4 से 0.5% जो है वजन हार्ट का होता है केटल में। यानी औसत भार जो है केटल के हार्ट का, औसत भार, एवरेज वेट, वो 5.5 पौंड होता है। 5.5 LB या 5.5 पौंड इसका नॉर्मल वजन होता है हार्ट का। इसी प्रकार से घोड़े के हार्ट का वजन जो है नॉर्मल एवरेज वजन है वो होता है 4 किलोग्राम। यानी जो घोड़े का वजन है वो 4 किलोग्राम होता है, और वो शरीर का लगभग 0.7% होता है। शरीर के भार का 0.7% होता है, ये आपको याद करने हैं। और कुत्ते के हार्ट का वजन होता है 150 से 180 ग्राम। डॉग के हार्ट का वजन 150 से 180 ग्राम लगभग होता है। तो ये आपको अलग अलग स्पीशीज़ में, केटल में, हॉर्स में और घोड़े, इस कुत्ते में, इनमें वेट और बॉडी का कितना % होता है ये आपको याद करने हैं। अब जो हार्ट की वाल है, हार्ट एक होलो ऑर्गन है, खोखला अंग है। तो इसकी जो वाल है, दीवार है, वो दीवार 3 परतों द्वारा निर्मित होती है। उसकी 3 परत होती है, दीवार की 3 परत होती है। आपके जो बुक में डायग्राम है
वो 290 पेज पे आप देखोगे तो उसके हर्दे की संरचना जो है वो डायग्राम दे रखा है। तो इसकी हृदय की बाहरी परत को, जो बाहर वाली परत है सबसे बाहर की परत में, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और ये बनती है सीरस लेयर से। ये सीरस लेयर होती है और इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद में जो है बीच की मांसल परत, उसके बीच में जो है वो मांसल परत होती है, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। बीच वाली परत जो है वो मसल होती है, मस्कुलर, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और आंतरिक परत, जो अंदर की परत है, सबसे अंदर वाली परत है, वो इंडोथीलियल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इंडोथीलियल मेम्ब्रेन होती है, और जिसे इंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो अंदर की साइड सबसे पहली है, अंदर की साइड से अपन शुरू करते हैं। तो एंडोकार्डियम है, उसके बाद में फिर मायोकार्डियम, और लास्ट वाली जो ऊपर वाली परत है वो है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो है, जो ऊपर वाली परत है, वो 2 सीरस लेयर से बनी होती है। उसकी लेयर जो डबल होती है, सीरस लेयर 2 होती है उसमें। एक होती है पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है विसरल पेरिकार्डियम, यानी पार्श्विक पेरिकार्डियम और अंतरंगी पेरिकार्डियम, इनके हिंदी में नाम है। और इन दोनों परतों के बीच में, यानी जो ये 2 सीरस लेयर है, इनके बीच में एक द्रव्य होता है, एक फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में, जिसे सीरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। सीरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अब विसरल सतह जो है, इसकी 2 सतह है, विसरल और पेराइटल। विसरल सतह जो है वो हृदय से चिपकी रहती है, जो हार्ट से चिपकी रहती है, और इसे ही इपिकार्डियम बोलते हैं। अभी अपने इपिकार्डियम पढ़ा था, तो जो सतह हार्ट से चिपकी रहती है उसको इपिकार्डियम बोलते हैं। पेराइटल लेयर के बाहर हृदय की फाइब्रस लेयर होती है, यानी पेराइटल लेयर के बाहर जो है हृदय की फाइब्रस लेयर होती है। तो ये क्लियर हो गया ना, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब हृदय के जो आलिंद है, यानी एट्रियम है, उसमें एट्रियम यानी अलिंद जिसे बोलते हैं, उसके अंदर इंटर ऑरिकुलर स्पेस सेप्टम होता है। सेप्टम का मतलब जैसे नेजल सेप्टम है, अपने नेजल सेप्टम पढ़ा था, नासा गुहा को 2 भागों में बांटता है, वैसे ही इसमें जो अलिंद है, जिसे एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं, उसमें इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, जिसकी वजह से एट्रियम जो है अलिंद, वो 2 भागों में, बाएं और दाएं में विभक्त होता है, बाएं और दाएं में विभक्त होता है। इसमें हृदय के दाएं भाग में, जो दायां भाग है अलिंद का, उसमें बड़ी शिराओं द्वारा यानी मोटी वेन्स द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, और बाएं भाग में फुफ्फुस शिराओं द्वारा, यानी फेफड़े की जो शिराएँ हैं, फेफड़े की जो शिराएँ हैं उनके द्वारा शुद्ध रक्त आता है। अब आपने पहले पढ़ा था कि ये जो पल्मोनरी वेन जो है ना, पल्मोनरी वेन आपने पढ़ी थी, ये एक एक्सेप्शन है जिनमें शुद्ध रक्त आता है। बाकी जितनी वेन्स होती है, शिराएँ, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो अब आपने ये समझ लिया, हृदय में अलिंद के अंदर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, जिसकी वजह से अलिंद जो है 2 भागों में, बाएं और दाएं में विभक्त होता है। दाएं भाग में, अलिंद के दाएं भाग में बड़ी शिराओं द्वारा, यानी जो बड़ी वेन्स है उनके द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं। और बाएं भाग में पल्मोनरी वेन्स द्वारा शुद्ध रक्त आता है। तो इसको याद करना है इस तरह से, तब आपको जाके क्लियर होगा। इसी प्रकार जो है ना, नीले जो है, नीले यानी जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में विभक्त होता है, और दाएं वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त आता है और बाएं वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त आता है। तो ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल याद करनी है। कौन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन सा होता है और राइट में कौन सा होता है, लेफ्ट नीले में और मतलब वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सा होता है। दाहिने एट्रियम यानी अलिंद में और वेंट्रिकल के बीच में, यानी जो दाहिना अलिंद है, एट्रियम है, और वेंट्रिकल है दाहिना, उनके बीच में
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, एवी वाल्व बोलते हैं उनको, यानी दाहिना एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है जो रक्त को वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देता। एवी वाल्व जो है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है, वो 3 कप के आकार के होते हैं, यानी 3 कप जैसे मिले होते हैं उस आकार के वाल्व होते हैं, इसलिए इनको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इनको, कहते हैं। इसी प्रकार जो बायां एट्रियम और वेंट्रिकल है, बायां एट्रियम और बायां वेंट्रिकल, उनके बीच में एक वाल्व होता है जो 2 कप के आकार का होता है, 2 कप जैसे मिलाते हैं उसके आकार के वाल्व होता है, उसको 2 होता है इसलिए उसको बाइकस्पिड वाल्व अथवा मिटल वाल्व बोलते हैं। तो ये आपको इस तरह से याद करना है, भाई इसमें ट्राइकस्पिड होता है, उसमें बाइकस्पिड होता है। इनके अलावा भी ये जो वाल्व 2 थे ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इनके अलावा भी दाहिने वेंट्रिकल व पल्मोनरी आर्टरी के मध्य, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके और दाहिने वेंट्रिकल के बीच में अर्धचंद्राकार वाल्व, आधे चांद की तरह का वाल्व होता है, जिसे सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। सेमी लूनर वाल्व होता है जिसे पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व भी कहते हैं। इसके सिनोनिम है, ये जो सेमी लूनर वाल्व है उसको पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व भी कहते हैं। इसी प्रकार वेंट्रिकल व एओर्टा, एओर्टा मतलब महाधमनी है, मोटी आर्टरी है। इसी प्रकार बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के बीच में भी सेमी लूनर वाल्व होता है, जिसे एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। जिस प्रकार की धमनी या शिरा होगी उसी के नाम के साथ उसका नामकरण कर दिया है। ये वाल्व जो है ना, ये एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व है, ये रक्त को वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देता है, वेंट्रिकल में वापस नहीं आने देता, ये वाल्व का ये काम है। ये रक्त वाहिनियाँ जो है ना, जो रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स जो है, जो रक्त को शरीर से हृदय की तरफ लाती है, जो ब्लड वेसल्स रक्त को, ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लाती है, वो वेन कहलाती है। वो मतलब ब्लड जो है वो अशुद्ध ब्लड को लाती है, वेन्स, यानी जो बॉडी से इकट्ठा करके पूरे शरीर से, हाथों से, पैरों से और हार्ट के अंदर लाती है, मतलब अशुद्ध रक्त को, वो होती है वेन। उनको पल्मोनरी वेन को, अब देखो पल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी वेन्स जो है वो अशुद्ध रक्त लाती है। पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रक्त पहुंचाती है हार्ट में, पढ़ा था आपने पहले, ये एक्सेप्शन है, इसको अंडरलाइन करके याद करना। इसी प्रकार वे रक्त वाहिनियाँ, यानी वो रक्त ब्लड वेसल्स जो हृदय से रक्त को शरीर के अंगों की तरफ भेजती है, मतलब हार्ट से ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजती है, उनको धमनियाँ यानी आर्टरीज कहते हैं। अब इसमें क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है, बाकी जितनी आर्टरीज है उनमें शुद्ध रक्त होता है और वो हार्ट से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये आज जो है ना हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में कल से हम जो है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।